अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आर्ट एंड आर्ट अली। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व करना सीखेंगे और इसकी इजी नोट आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.7 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में दो मेथड के ज़रिए हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और सेकंड क्या होगा, डिवीजन मेथड होगा। कहता है दर्जल कसर इशारिया का जदल मुरब्बा बजरिया मुफरत तजीज़ जो है वो मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1.21, सबसे पहले डेसिमल वैल्यू को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वैल्यू बन जाएगी 121 डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो करनी है। 121 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 11 मल्टीपल 11, और 100 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके बाद आपने बनानी है पेयर। 11 का पेयर है, 5 का पेयर और फिर 2 का पेयर, और 11 का पेयर का मीन 11 का स्क्वायर, 5 का पेयर का मीन 5 का स्क्वायर, 2 का पेयर का मीन 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। 11 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा 2 मल्टीपल 5, तो 2 मल्टीपल 5 10, 11/10। अब चूँकि हमें क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में दिया गया है, इसलिए 11/10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1.1 जो है वो आ जाएगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। वैल्यू है 0.64। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू बन जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 100। 64 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है जो कि बनती है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। 100 की फैक्टराइजेशन बनेगी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। आफ्टर दैट आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड। उसके बाद आपने पेयर बनाने, 2 के 3 पेयर बनेंगे और फिर नीचे 5 का एक पेयर बनेगा और 2 का एक पेयर बनेगा, और पेयर जितने बनेंगे उतने आपने स्क्वायर रूट जो वो बन जाएंगे, और स्क्वायर बन जाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी वैल्यू बचेगी हमारे पास 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 5। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 10, और 8/10 इज इक्वल टू 0.8। हमारे पास अंडर रूट 0.64 इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 7.29, सबसे पहले आपने डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है जो कि बन जाएगी 729 डिवाइडेड बाई 100। तो अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है 729 की। 729 की फैक्टराइजेशन बन जाएगी 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और 100 की फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। तो उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड, और उसके बाद आपने पेयर बनानी है। 3 के ऊपर जो वो 3 पेयर बनेंगे और 5 का 1 पेयर और 2 का 1 पेयर, और जितने भी पेयर बनेंगे 3 के, उसका मतलब क्या है कि उसका उतने यानी वैल्यू के स्क्वायर जो बन जाएंगे, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती हैं, और बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी ऊपर और नीचे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 27, और 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 10, और 27 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7। अब चूँकि हमें वैल्यू जो है वो डेसिमल में देगी, इसलिए आंसर भी डेसिमल में होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 जो कि वैल्यू है 1.44। अब सबसे पहले डेसिमल को हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जो कि वैल्यू बन जाएगी 144 डिवाइडेड बाई 100, और इसके बाद आपने फैक्टराइजेशन करनी है 144 की जो कि बनती है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, और 100 की फैक्टराइजेशन बनेगी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड, और उसके बाद आपने पेयर बनाने, 3 का 1 एक पेयर बनेगा और 2 के 2 पेयर बनेंगे, और नीचे 5 का भी एक सिंगल पेयर और 2 का भी सिंगल पेयर जो बनेगा, और पेयर 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का पेयर 2 का स्क्वायर, 2 का पेयर का मीन 2 का स्क्वायर, इसी तरह 5 का पेयर मीन 5 का स्क्वायर, 2 का पेयर मीन 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। तो बाकी वैल्यू हमारे पास बचेगी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल 5। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीपल 5 इज इक्वल टू 10, और 12/10 इज इक्वल टू 1.2। तो अब चूँकि हमारे पास क्वेश्चन जो था वो डेसिमल में था तो आंसर भी डेसिमल में ही आएगा।
अगर आपके गिवन वैल्यू में फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे 10 आ जाए तो आंसर में आपने 1 के बाद इशारे लगा देना। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 1.69। अब इसका डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 169 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है 169 की फैक्टराइजेशन करनी जो कि बनती है 13 मल्टीपल 13 यानी 13 13 169 होता ना, तो 13 मल्टीपल 13 यानी 169। तो 100 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है जो कि बनती है 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। इसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड। तो क्या एक यानी स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है पेयर बनाने हैं। 13 का एक ही पेयर बनेगा, 5 का भी एक और 2 का भी एक ही पेयर बनेगा। और 13 का पेयर का मीन 13 का स्क्वायर और 5 का पेयर मीन 5 का स्क्वायर और 2 का पेयर मीन 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास ऊपर 13 नीचे 2 मल्टीपल 5 तो 13/10 आ जाएगा। और 13/10 को अब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना तो 1.3 हमारे पास आंसर जो वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ जिसकी वैल्यू है 12.25। सबसे पहले डेसिमल वैल्यू को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1225 डिवाइडेड बाई 100। तो अब उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन करनी 1225 की, तो जो कि बनती है 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 और 1000 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। उसके बाद आपने क्या करना है जनाबे वाला पेयर बनाने हैं। तो 7 का एक पेयर बनेगा, 5 का भी एक और 5 का नीचे एक पेयर और फिर 2 का पेयर और 7 का पेयर का मीन 7 का स्क्वायर, 5 का पेयर मीन 5 का स्क्वायर और फिर नीचे 5 का स्क्वायर मीन 5 का पेयर मीन 5 का स्क्वायर और 2 का पेयर मीन 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर वैल्यू बचेगी 5 मल्टीपल 7 और नीचे वैल्यू बचेगी 2 मल्टीपल 5। तो 5 मल्टीपल 7 35, 2 मल्टीपल 5 10। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35/10। अब चूँकि गिवन वैल्यू जो है वो डेसिमल में है तो आंसर विल बी 3.5 यानी कि 35 को अंदर रखेंगे 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5। तो √12.25 इज इक्वल टू 3.5। यही उसने पूछा है कि जज़र मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट यानी कि जो गिवन वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। इसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सेकंड पार्ट में भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड जो वो उसने चेंज कर दिया है। उसने कहा भाई अब मेथड जो वो डिवीजन होगा, डिवीजन मेथड के ज़रिए हमने स्क्वायर रूट जो वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल बाय डिवीजन मेथड, यानी दर्जल कसर इशारिया का जज़र मुरब्बा बजरिया तकसीम जो है वो मालूम करें। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ इसके। तो पार्ट नंबर 1 क्या है 0.3249। इसमें हमारे पास एक ही यानी कि वैल्यू दी गई है। तो अब चूँकि हम आम जब तकसीम करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें 2 वैल्यू होती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने क्या करना है इसे अंदर रखना है और उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है पेयर बनानी है और पेयर आपने राइट साइड से बनानी है। राइट साइड से हम पेयर बनाए तो हमारे पास 2 ही पेयर बनती हैं और एक सिंगल नंबर बचता है जो कि 0 है और 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम पेयर क्या करेंगे, जो पहला पेयर है उसे हम लेंगे, वो क्या है 32 है। तो 32 अब हमने बाहर ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी कि 5 देखिए 5 का यानी कि स्क्वायर तो यानी 5 का मुरब्बा कह लो। 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, अगर हम 6 का स्क्वायर बनाते तो वो 36 बन जाता है, तो जो कि 32 से बड़ा है। यानी कि इस ऐसी वैल्यू से हमने इसे डिवाइड करना है कि जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो और वो इस 32 से बड़ा भी ना हो, तो वो 5 ही बनता है। तो 5 मल्टीपल 5 25। उसके बाद आपने माइनस करना है। तो 2 में से 5 माइनस नहीं होता, हाथ से लेंगे 12 बनेगा, 12 में से 5 निकालेंगे 7 बचेगा। फिर पेयर का पेयर नीचे लेके आएंगे तो 49 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 749। तो अब हमारे पास जो ऊपर वैल्यू थी जिससे हमने डिवाइड किया था वो था 5 में प्लस 5 करेंगे अब, यानी कि वो जो वैल्यू है उसमें उतना दोगुना करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। तो नीचे 10 लिख देंगे। उसके बाद इसे ऐसे नंबर के साथ अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपने आंसर में भी लिखना है और इस 10 के साथ भी लिखना है। तो वो वैल्यू बनती है 7, यानी कि ऊपर 7 लिखेंगे और इसके साथ 7 लिखेंगे तो ये 107 बन जाएगा। 107 को 7 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 749। तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.59। तो अंडर रूट 0.3249 इज इक्वल टू 0.57 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि वैल्यू है 0.5184। इसे सबसे पहले हमने पेयर बनाने हैं।
जो कि 2 पेयर बनेंगे। उसके बाद आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना जो कि अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो वो 7 है। 7 मल्टीपल 7 यानी कि 49। तो उसके बाद आपने माइनस करना, तो आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने पूरा पेयर नीचे उतार लेना, वैल्यू बन जाएगी 284। तो अब 7 का डबल करेंगे तो वो 14 बन जाएगा। तो उसके बाद आपने इसे ऐसे में नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इस 14 के साथ भी लिखा जाए और आंसर में भी लिखा जाए। तो वो नंबर है 2 ऊपर आंसर में लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे तो 142 बन जाएगा। 142 को 2 के साथ मल्टीपल करें तो 284 आंसर जो है आ जाता है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 0.5184 का आंसर जो है 0.72 जो वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसकी वैल्यू है 10.24। तो अब हमने क्या करना है, इसके पेयर जो वो बनाने। तो हमारे पास 2 पेयर बनेंगे। तो राइट साइड से हमने पेयर बनाने थे, राइट साइड से। तो अब उसके बाद आपने इसे ऐसे नंबर से जो डिवाइड करना है जो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा और 10 से बढ़े ना, तो वो 3 बनता है। तो 3 के साथ हम करेंगे तो 3 मल्टीपल 3 9, माइनस करेंगे 1 बजेगा, पेयर नीचे उतार लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 124। 3 का डबल करेंगे उसके बाद तो 6 बन देगा। अब आपने इसे नंबर 6 से डिवाइड करना है कि जो इस 6 के साथ भी लिखा जाए और आंसर में भी लिखा जाए। तो वो नंबर बनेगा 2 इसके साथ लिखेंगे तो ये 62 बन जाएगा। 2 के साथ इसे मल्टीपल करेंगे 62 को तो 124 जो आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.2। तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद यानी स्क्वायर रूट इस वैल्यू का इतना होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वैल्यू क्या है 20.5209। तो इसे हम लिखेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर बनेंगे। पेयर आपने राइट साइड से बनाने हैं। तो अब हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड से करेंगे। तो हमारे पास इधर से पेयर जो पेयर लेंगे वो इधर थर्ड पेयर लेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 20। हमने इसे ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना जो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा यानी 4 आ जाएगा। तो फिर माइनस करेंगे 4 बचेगा, पेयर नीचे उतार लेंगे 52। अब 4 में डबल करेंगे 88 तो 5 के साथ मल्टीपल करेंगे 85। फिर वो नीचे पेयर उतार लेंगे, फिर 5 में डबल करेंगे 903 बनेगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो 3856.41 तो इसके पेयर बनाएंगे, 3 पेयर बनते हैं। तो फिर उसके बाद आप थर्ड जो पेयर है उसे पहले डिवाइड करेंगे। इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा हो, जो कि 6 बनता है। 6 टाइम 36 पर माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर पेयर नीचे उतार लेंगे 256 बनेगा। 6 का डबल करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि जो इस 12 के साथ भी लिखा जाएगा और आंसर में भी लिखा जाएगा, वो 2 नंबर बनेगा। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 244। इसे माइनस करेंगे 12 बचेगा, फिर वो पेयर नीचे उतार लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 1241। तो फिर ये ये जो हमारे पास जिस पे हमने डिवाइड किया था वो 122 है ना वैल्यू। तो इसका जो यानी लास्ट डिजिट है वो 2 है। तो 2 का डबल करें तो 4 आता है। तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 124। तो इसे ऐसे नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है कि वो आंसर में भी लिखा जाए, यहाँ पे भी लिखा जाए, तो वो 1 ही होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसकी वैल्यू 0.680625। तो इसके पेयर बनाने हैं राइट साइड से। तो जिसके पेयर बनेंगे 3 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इसे निगलेक्ट करेंगे। तो अब आपने 68 को पहले लेना है पेयर को। तो अब इसे ऐसे नंबर से आपने डिवाइड करना है कि वो अपने आप का मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी कि अपने आप का मुकम्मल स्क्वायर हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। तो 8 ही बनेगा। 8 टाइम्स 64 बनता है। तो वो इस 68 से बड़ा होना नहीं होना चाहिए, छोटा हो तो चल जाएगा। माइनस करेंगे उसके बाद 4 बचेगा, पेयर का पेयर नीचे उतार लेंगे, वैल्यू बन जाएगी 406 और 8 का डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि वो वैल्यू जो है वो अपने आंसर में भी लिखनी है और इधर 16 के साथ भी लिखनी है। तो वो नंबर होगा 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो 2 इधर लिखा जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी 162। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 324, माइनस करेंगे तो 82 बचेगा, फिर 25 नीचे उतार लेंगे तो 8225 वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास ऊपर वैल्यू थी 162, उसका जो लास्ट डिजिट था वो था 2 का डबल 4 होगा, तो वैल्यू बन जाएगी 164। तो इसे ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि वो आंसर में भी लिखा जाए और इस 164 के साथ भी लिखा जाए। तो वो वैल्यू होगी 5। तो 5 को मल्टीपल करेंगे 1645 के साथ, तो आंसर विल बी 8225। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसकी वैल्यू है 0.797449। तो अब इसके पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर बनेंगे। तो हमारे पास जो पहला पेयर यानी कि इधर से लेंगे लेफ़्ट साइड से, तो वो 79 है। तो
अब हमने ऐसे नंबर से इसे डिवाइड करना है कि जो अपने आप का मुकम्मल मरबा हो, उसके कंप्लीट स्क्वायर हो, और फिर 79 से वैल्यू बढ़े भी ना, तो वो 8 ही होगा। 8 टाइम 64 होता है, माइनस करेंगे 15 बचेगा। 74 यानी पेयर नीचे उतार लेंगे, तो 8 का फिर डबल करेंगे, जिस पे हमने डिवाइड किया था, वो 8 का डबल होगा 16। अब आपने इसे ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि वो क्या हो कि इस आंसर में भी लिखा जाए और इसके साथ भी लिखा जाए, वो 9 होगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1525। उसके बाद फिर 9 में 9 प्लस करें तो 18 बनता है, तो वैल्यू बन जाएगी 178, और 3 के साथ फिर हम इसे मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5349। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसकी वैल्यू है 1281.64। अब इसके पहले पेयर बनाएंगे जो कि बनते हैं 3। अब जो हमारा थर्ड पेयर है यानी कि 12, उसके इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है आपने जो अपने आप का कंप्लीट स्क्वायर हो, वो है 3 का पेयर 3 यानी कि 9। तो अब हमारे पास 9 जो है वो आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब पेयर नीचे उतारेंगे 81, तो वैल्यू बन जाएगी 381। 3 का डबल करेंगे 6 आ जाएगा। अब इसे ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि वो आंसर में भी लिखा जाए और 6 के साथ लिखा जाएगा, तो वो वैल्यू बन जाएगी 65। तो 5 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 325, माइनस करेंगे बचेगा 56। अब वो पेयर को नीचे उतारेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 5664। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो है 65, जिसमें जो लास्ट डिजिट है वो है 5 का डबल करेंगे वो बन जाएगा 10। तो वो 10 का जो 1 है वो 6 के साथ ऐड हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 70। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 70। तो अब हमने इसे ऐसे नंबर से मल्टीपल करना है कि वो आंसर में भी लिखें और इधर डिवाइज़र के साथ भी लिखें, 70 के साथ भी लिखें। तो वो है 8, तो वैल्यू बन जाएगी 708, मल्टीपल करेंगे 8 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 5664। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 35.8। सो अंडर रूट 1281.64 इज इक्वल टू 35.8। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.7 चैप्टर नंबर 1 क्लास 8। इसके अलावा अगर आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैथ सब्जेक्ट की ऑनलाइन ट्यूशन रखना चाहते हैं जूम ऐप पर या टीम ऐप पर, तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।